अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, सबसे पहले तो आप मज़ेदार किस्म का व्यू, ये जी इस टाइम मैं मोटरवे पे हूँ और मैं अपनी आबाई तहसील कोट मोमन उस एरिया में एंटर हो चुका हूँ। तो बड़े मज़े का मौसम है। पीछे तो बहुत तेज़ बारिश थी, अब बारिश हल्की हो गई है ना होने के बराबर है। स्क्रीन एक दफ़ा साफ़ कर लेता हूँ। और ये हमारा तहसील कोट मोमन का खूबसूरत इलाका इस टाइम फुल लश ग्रीन है। जी अपनी गपशप के ऊपर अच्छा जी, पढ़ाई के बारे में, एडमिशन्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने मोर रिसेंटली कांटेक्ट किया है अबाउट स्कॉलरशिप्स यूरोप के अंदर, फ्री स्टडीज़ और उस बारे में। ड्राइव कर रहा था, अकेला था, सो आई थॉट कुछ वीडियोस भी और देख रहा था और लोगों की, तो आई थॉट मैं कुछ उस बारे में बात कर दूँ जल्दी से। जर्मनी की एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती है, ये मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए होती है, डैट स्कॉलरशिप, DAD, ठीक है। ये 2026-27 वाला जो सेशन है, एक्चुअली अब वो ऑलमोस्ट क्लोज होने लगा है कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र होगी अगले साल के लिए। अच्छा, इसी तरह एक और स्कॉलरशिप जो अब लोग इस साल के एंड के ऊपर फाइनल हो जाएगी अगले साल के लिए, वो है एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप जो है, ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। आई वुड से एक टॉप स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो एरास्मस मुंडस है। इसमें आप यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पढ़ सकते हैं और इसमें कोई ऐसी बाइंडिंग भी नहीं होती कि आपने वापस आना है, जिस तरह फुल ब्राइट में, शेवनिंग में, इन सब में होती है। तो एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप को देखिए, इसमें होता ये है कि आपने कोई से भी 2 मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर पढ़ना होता है। एक आपका होम कंट्री इंस्टीट्यूशन होता है और फिर एक एटलीस्ट एक और में आप जाते हैं, और बड़ी लुक्रेटिव है। पाकिस्तानी बहुत हाई नंबर ले रहे हैं स्कॉलरशिप का। अच्छा, इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको शायद नहीं अंदाज़ा, गवर्नमेंट ऑफ हंगरी हंगेरियम स्टाइपेंडियम के नाम से एक स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है और ये हर साल आती है। 250-300 की स्पॉट्स होती हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमलाइंस। 15 नवंबर को इसकी स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन होगा, जिसमें एक ATC के पोर्टल के ऊपर आपने सबमिशन करनी होती है और एक सबमिशन आपने करनी होती है हंगेरियम स्टाइपेंडियम के अपने पोर्टल के ऊपर। अच्छा, 15 नवंबर मैंने बताया ओपन होगी और रफली 15 जनवरी तक ये क्लोज़ हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें उससे पहले की हुई हों, बट कीप एन आई, ये हर साल वेस्ट हो जाती है, ठीक है। ये 3 स्कॉलरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप इनमें अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। डैट एरास्मस मुंडस के अंदर वापस आने की भी कोई बाइंडिंग नहीं है। हंगेरियम स्टाइपेंडियम का ये है कि उसके अंदर एक ATC की बाइंडिंग तो ज़रूर होती है, बट उसमें भी कुछ कैविएट्स हैं और अक्सर लोगों को चूँकि उसके बारे में पता नहीं है, तो वो स्पॉट्स खाली चले जाती हैं। एंड हंगरी इज़ अ गुड कंट्री विद इन द शेंजन जोन, तो आप वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो आपको मिलेंगी। शेवनिंग है UK की, उसका अभी भी वो क्लोज़ हुआ है। अब अगले साल के लिए जिन लोगों ने अप्लाई करना है, अगले सितंबर में जो लोग ज्वाइन करेंगे, वो पूल अब ओपन हो रहा है। तो अगेन इंपॉर्टेंट, फुल ब्राइट है US की, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के ऑसेड अवार्ड्स होते हैं। ये सारी की सारी जो हैं, इनके अंदर आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है और आपको वापस आके पाकिस्तान में जितना अर्सा आपने वो स्कॉलरशिप यूज़ की है, जितना अर्सा उसके ऊपर आपने पढ़ाई की और आप कर रहे हैं, you will have to come back and serve in Pakistan for that duration। वो एक बॉन्ड होता है। तो ये वैसे तो ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसे लोग